हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कंप्यूटर की विशेष क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप जैसे आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, आउटपुट यूनिट के बारे में, तो इन सभी टॉपिक से मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं, जो कि ये गारंटी देती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बस अंत तक वीडियो को देखना है और लास्ट में आप खुद पाएंगे कि आपकी टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो गई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत जाइए पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें हम देखने वाले हैं सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और अन्य सामान्य जानकारी। ठीक है, तो इतनी क्विक में करेंगे, साथ ही साथ मैं इससे संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको देते रहूँगा। तो आपको इस प्रश्न के अलावा और इस प्रश्न के साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर मेरे साथ में देते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क अर्थात ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू या डी माउस। मेरे साथ ही साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू, अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसके टोटल 3 भाग होते हैं। इसमें से एक भाग होता है एएलयू, इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा भाग होता है सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, सी यूनिट, इसे रजिस्टर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है की बात की है? आपका ऑप्शन है ए स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी माउस या डी प्लॉटर। तो दोस्तों ये जो स्कैनर है, कीबोर्ड है और माउस है, ये तीनों के तीनों ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, केवल और केवल प्लॉटर जो है ना, ये आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इसमें कंप्यूटर में डेटा या निर्देश को भेजते हैं। ठीक है? और वहीं आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसमें जो प्रोसेस डेटा होते हैं ना, वो स्क्रीन पर हमको दिखाई देते हैं। ये आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना का कार्य करता है? ऑप्शन है ए एएलयू, बी कंट्रोल यूनिट, सी मेमोरी या डी इसका यूनिट। तो दोस्तों गणना का कार्य और तुलना का कार्य, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एएलयू करता है। इसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यूनिट ये गणना भी करता है और तुलना भी करता है, जिसमें ये जो एरिथमेटिक है ना, ये गणना को दर्शाता है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। और लॉजिकल में जैसे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सभी कार्य के द्वारा संपन्न होते हैं, तो एएलयू के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर या डी इंकजेट प्रिंटर। दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर आखिर होता क्या है? ये प्रिंटर कागज पर रिबन से टकराकर, रिबन से ऐसे टकराते हैं और फिर प्रिंट को करते हैं और अक्षर को छापते हैं। इसके उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, साथ ही साथ डेजीविल, ये डेजीविल और लाइन प्रिंटर, ये सभी के सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। ये रिबन को टच करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 5 है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, सी ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग या डी अदर कैरेक्टर रेस्टोरेशन। तो दोस्तों OCR का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो OCR आखिर है क्या? सबसे पहली चीज़ तो ये इनपुट है ना, ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इसका कार्य होता है, कोई भी प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट होगा ना, उसको स्कैन कर सकते हैं इसके द्वारा और एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे किताबों और दस्तावेज को डिजिटल बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है ना।
जहाँ से कैरेक्टर है, कैरेक्टर से आप समझ पाते हैं कि ये कैरेक्टर को आसान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस की बात की गई है। ऑप्शन है ए जॉयस्टिक, बी लाइट पेन, सी प्रोजेक्टर या डी स्कैनर। ये इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप अगर देखेंगे ना तो जॉयस्टिक, लाइट पेन और जो स्कैनर है, ये तीनों ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है, लेकिन साथ ही साथ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो प्रोजेक्टर है ना, ये ओनली आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो दोस्तों प्रोजेक्टर आखिर काम कैसे करता है? ये कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले की एक बड़ी सतह, ये बड़ा सा डिस्प्ले होता है ना, जैसे दीवार या पर्दे पे आप लगा दें तो प्रोजेक्टर के द्वारा इसे चित्र को आप आराम से देख सकते हैं। तब आप समझ पाएंगे कि सभी चीज़ें आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है ए यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, बी यूनिवर्सल सीरियल बस, सी यूनाइटेड सीरियल बस या डी अल्ट्रा सेल्युलर ब्लॉक। तो दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा ना, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल। तो आखिर ये कार्य क्या करता है? इसका कार्य है, ये एक स्टैंडर्ड पोर्ट है, स्टैंडर्ड ऐसा पोर्ट है, स्टैंडर्ड पोर्ट है जो कंप्यूटर को पेरिफेरल डिवाइस से जोड़ने का काम करता है ना। तो पेरिफेरल डिवाइस है ना, इसी के द्वारा यूएसबी के द्वारा जोड़े जाते हैं। और खास बात यह है, ये बार बार पूछा जाता है कि ये प्लग एंड प्ले का समर्थन करता है। प्लग एंड प्ले का मतलब आप सीधा यहाँ पर अपने डिवाइस को इंजेक्ट करो और सीधा यूज कर सकते हो, और कुछ भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव इत्यादि को जहाँ लगाते हैं ना, यहाँ से किसके द्वारा कनेक्ट होता है? तो ये यूएसबी के द्वारा ही कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक हार्ड कॉपी किससे बनाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी मॉनिटर या डी कीबोर्ड। तो दोस्तों हार्ड कॉपी जिसे हम प्रत्यक्ष छू सकते हैं, ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, आप फोटो कॉपी प्रिंट कराते हैं ना, यही तो हार्ड कॉपी है। तो प्रिंटर द्वारा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, MICR का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए बैंक में, बी एयरपोर्ट में, सी रेलवे स्टेशन पर या डी सरकारी कार्यालय में। बताइए MICR का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों MICR का जो यूज़ होता है ना, ये ऑप्शन नंबर ए बैंक में इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये सभी का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है ना, तो आपको इसको याद रखना है। और ये इसका कार्य क्या होता है? ये बैंक चेक पर चुंबकीय स्याही, है ना, चुंबकीय स्याही में जो भी अक्षर पढ़े होते हैं, जो भी अक्षर लिखे गए होते हैं, है ना, उसको तेजी से ये पढ़ सकता है। और इसके द्वारा ही जो प्रोसेसिंग कार्य है ना बैंक में चेक्स का, वो बहुत ही फास्ट होता है। तो MICR को आपको याद रखना है कि ये बैंक में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मॉनिटर का रिजोल्यूशन किसमें मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंच में, बी हर्ज में, सी पिक्सल में या डी DPI में। बताइए मॉनिटर का रिजोल्यूशन किसमें मापा जाता है? दोस्तों कभी भी आप दुकान में यदि मॉनिटर लेने गए होंगे ना, तो आप पिक्सल्स देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पिक्सल्स में का रिजोल्यूशन को मापा जाता है। ठीक है, जितना अच्छा पिक्सल होगा उतनी अच्छी क्लियर क्वालिटी होगी, जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा वो उतनी ही अच्छी क्लियरिटी देगा। तो रिजोल्यूशन और पिक्सल में क्या डिफरेंस है? तो अगर रिजोल्यूशन की बात करें ना, तो ये स्क्रीन पर मौजूद कुल पिक्सल की संख्या दिखाता है कि कुल पिक्सल कितने हैं, है ना, स्क्रीन पर कुल पिक्सल कितने हैं। और पिक्सल क्या होता है? यह स्क्रीन पर किसी भी तस्वीर का सबसे छोटा बिंदु होता है। देखिए किसी भी ये स्क्रीन है, यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु, और ये बिंदु आपस में मिलकर ही चित्र बनाते हैं। तो आपने क्या समझा कि बिंदु जितने पास होंगे उतना ही अच्छा आपका रिजोल्यूशन होगा, मतलब उतनी ही ज़्यादा आपकी क्लियरिटी होगी। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। आपका ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड या डी ट्रैक बॉल। तो दोस्तों जो पॉइंटिंग डिवाइस है ना, यदि आपने माउस को देखा होगा, उसमें घुमाने वाला एक बॉल जैसा होता है ना, तो वही क्या है, पॉइंट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ट्रैक बॉल करेक्ट होगा, क्योंकि एक पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस आखिर होता क्या है? ये स्क्रीन पर जो कर्सर होता है ना, उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जो कर्सर को कंट्रोल करता है।
ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। और जो ट्रैक बॉल होता है ना, ये उल्टे माउस की तरह होता है, जस्ट अपोजिट, ऐसे उल्टा माउस है ना उसकी तरह, जिसमें ना आप कर्सर को आराम से घुमा सकते हो अपनी उंगलियों के द्वारा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, ये सभी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है। आपका ऑप्शन है ए गीगाबाइट, बी हर्ज, सी डॉट पर इंच, या डी पेज पर मिनट। बताइए सीपीयू की गति को किससे मापा जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सीपीयू की गति हर्ज में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो, ठीक है। तो हर्ज बोले या मेगा हर्ज बोले या गीगा हर्ज, इन सभी में गति मापी जाती है, सीपीयू की गति को याद रखना है, ठीक है। अब जीबी, ये जो गीगाबाइट है ना, जीबी जो है मेमोरी की क्षमता मापी जाती है, मेमोरी की क्षमता। और यहाँ पर डीपीआई अर्थात डॉट पर इंच दिया है ना, तो इसमें प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, ठीक है, मतलब क्वालिटी। और जो पेज पर मिनट दिया है ना यहाँ पर, ये गुणवत्ता नहीं, ये स्पीड बताती है प्रिंटर की, कि कितने स्पीड से। तो गुणवत्ता और स्पीड में एक अंतर है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को किसमें मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए पीपीएम अर्थात पेज पर मिनट, बी डीपीआई अर्थात डॉट्स पर इंच, सी सीपीएस अर्थात कैरेक्टर पर सेकेंड, या डी एलपीएम अर्थात लाइन पर मिनट। तो दोस्तों लेजर प्रिंटर की स्पीड है ना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज पर मिनट पर नापा जाता है। मतलब ये 1 मिनट में कितने पेज है ना प्रिंट कर सकता है, ये इसकी स्पीड है। अब अगर मैं सीपीएस की बात करूं, है ना, डीपीआई तो मैंने बताया ये प्रिंटर की गुणवत्ता बताता है, सीपीएस अर्थात कैरेक्टर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने कैरेक्टर बताता है ना। तो ये जो होते हैं ना, ये स्लो प्रिंटर होते हैं, मतलब ये धीमे प्रिंटर होते हैं। और वहीं लाइन प्रिंटर भी बोलूं तो ये भी धीमा प्रिंटर है, क्योंकि ये लोग जो सीपीएस है ना, ये कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है 1 सेकेंड में, और वहीं यहाँ पर ये लाइन की बात की जा रही है, लेकिन वही लेजर प्रिंटर जो पूरा का पूरा पेज प्रिंटिंग करता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है कि पेज पर मिनट लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या, ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12, या डी 14। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा फंक्शन कीज ऑप्शन नंबर सी, 12 होते हैं, ठीक है। आप फ्रंट रो में देख सकते हैं 1 से लेकर 12 तक होते हैं, है ना, जिसका विशेष विशेष कार्य होता है। जैसे आप F5 यूज़ करेंगे ना, F5 सीधा प्रेस करेंगे तो ये जल्दी जल्दी क्या होता है, रिफ्रेश करता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप कॉम्बिनेशन के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी स्कैनर, सी प्रिंटर, या डी जॉय। देखिए बात की गई है सॉफ्ट से हार्ड की, तो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ प्रिंटर का यूज़ होता है ना। आखिर सॉफ्ट कॉपी होता क्या है, जिसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं, है ना, और हार्ड कॉपी जब उसी को हम प्रिंट कर लेते हैं ना, हार्ड कॉपी हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, इन तीनों कुंजियों को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए फंक्शन की, बी मॉडिफायर की, सी अल्फा न्यूमेरिक की, या डी टॉगल की। तो दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये तीनों के तीनों मॉडिफायर की के रूप में जाने, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। आखिर इनका कार्य क्या होता है, ये कुंजियां अकेले कोई काम नहीं करती, ठीक है, इनका अकेले में कोई भी अस्तित्व नहीं होता, ये दूसरों के साथ मिलती है और अलग अलग काम करती है। जैसे आप कंट्रोल के साथ ए दबाएं, कंट्रोल के साथ ए दबाएं, ठीक है, सभी के सभी क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इन सभी का अलग अलग मतलब है, मैं एक साथ पूरे के पूरी सीरीज ले आऊँगा कि किसका काम कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है बायोस, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी प्रोसेसर, और डी मदरबोर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जांच करने की बात की गई है ना, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बायोस होता है, ठीक है। बायोस जो है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है, ठीक है। तो इसका आखिर फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर एक कार्य करता है पोस्ट, ठीक है। जब भी इसका कार्य करना होता है ना, तो ये एक प्रोसेसिंग करता है जिसे कहते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब
बायोस के द्वारा ही पोस्ट का कार्य होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना तो एक बार पूरे के पूरे कंप्यूटर की चेकिंग है ना, तभी आपका कंप्यूटर आगे बढ़ता है और अगर कुछ भी खराबी होती है तो स्क्रीन पर वो खराबी भी आ जाती है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कागज पर प्रिंटेड या हस्तलिखित डेटा को डिजिटल रूप में बदलने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए अब प्रिंटेड हार्ड कॉपी को आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड, बी है प्रिंटर, सी स्कैनर या डी माउस। इससे पहले हमने सॉफ्ट को हार्ड में बदला था, उसमें हमने यूज़ किया था प्रिंटर, लेकिन वही हार्ड को अगर आपको सॉफ्ट में चेंज करना है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर की सहायता से स्कैन करके हम किसी भी हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं OMR का फुल फॉर्म क्या है। में ऑप्शन है ए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल मैसेज रीडर, सी ऑप्टिकल मनी रीडर या डी कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम अगर करंट सिचुएशन में देखें तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक OMR शीट दी जाती है जिसमें आपको गोला भरना होता है। तो ये जो मशीन होती है ना, ये तुरंत उन गोले को पहचान लेती है और सीधा काउंटिंग कर देती है। तो ये जो है बहुत ही आसानी से और सटीक रूप से चीज़ों को समझती है और अपना कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 20 है, VGA का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है वीडियो ग्राफिक्स अरे, बी विजुअल ग्राफिक्स एडॉप्टर, सी वोलेटाइल ग्राफिक्स अरे या डी वीडियो ग्राफिक्स। ठीक है, ये दोनों देखिए विजुअल है और वीडियो है, इसे आपको याद रखना है, अलग अलग है ना। तो देखिए VGA का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स अरे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स अरे हो। तो आखिर ये काम क्या करता है, तो ये ना एक डिस्प्ले स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर को मॉनिटर से जोड़ने वाले केबल और कनेक्टर के लिए करते हैं, है ना। तो अगर मॉनिटर है और इसमें अगर हमको कोई भी केबल वेबल ये सब कनेक्टर जोड़ना होता है ना, तो हम VGA का वीडियो ग्राफिक्स एरे का यूज़। ठीक है, और अगर हम देखें ना तो इसका कनेक्टर मोस्टली क्या होता है, नीले रंग का होता है, ब्लू, और इसमें 15 पिन होते हैं, ये आपको याद रखना। तो VGA का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, CPU और मेमोरी कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन है ए मदरबोर्ड पर, बी स्टोरेज यूनिट में, सी एक्सपेंशन बोर्ड पर या डी आउटपुट डिवाइस में। तो दोस्तों CPU और मेमोरी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड पर स्थित। ठीक है, तो आखिर मदरबोर्ड होता क्या है, ये मुख्य रूप से ना एक सर्किट बोर्ड है। क्या है, सर्किट बोर्ड, यहाँ पर जितने भी अन्य घटक है ना आपस में इसी में जुड़ते हैं, ये मदरबोर्ड है। यहीं पर आगे जो अन्य घटक है जितने भी, वो सभी इसी में जुड़ते हैं, जैसे रैम होगा, बायोस हो गया, या अन्य जितने भी पोर्ट्स हैं ना, सीधे मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो ऑप्शन ए है स्टोरेज, बी इनपुट, सी आउटपुट या डी सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर का माउस है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये इनपुट डिवाइस है, जहाँ पर से हम डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं। तो इसका कार्य आखिर क्या होता है, ये तो पता ही होगा, जो स्क्रीन पर कर्सर होता है ना, कर्सर उसको नियंत्रित करता है। अब मेन है इसका आविष्कार, आविष्कार किसने, ये बार बार पूछा जाता है, ये आविष्कारक कौन। तो इसके आविष्कार हैं डगलस, डगलस एंगलबर्ट। तो डगलस एंगलबर्ट ने माउस की खोज की थी, तो ये बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको आपको याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है, एक मॉनिटर कितना अच्छा है। तो आपका ऑप्शन है ए रिजोल्यूशन, बी रिफ्रेश रेट, सी डॉट पर इंच या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो मॉनिटर की गुणवत्ता या क्वालिटी की जांच है ना, रिजोल्यूशन से भी की जाती है, रिफ्रेश रेट मतलब कितनी जल्दी वो रिफ्रेश होता है, साथ ही साथ डॉट पर इन सभी से मॉनिटर की गुणवत्ता की जो है पहचान की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो। अब रिजोल्यूशन मैंने बता दिया कि स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या कितनी है, ये रिजोल्यूशन है ना, पिक्सल कितनी है रिजोल्यूशन है। और रिफ्रेश रेट क्या है, कि स्क्रीन प्रति सेकेंड में कितनी बार रिफ्रेश करता है पर सेकेंड में, ये रिफ्रेश रेट होती है। और डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ये 2 पिक्सल के बीच की दूरी है, ठीक है? पिक्सल के बीच की दूरी, मैंने बताया कि पिक्सल के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ही उसकी जो मॉनिटर की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटर के लिए किसका उपयोग है। इसमें आपका ऑप्शन है ए टोनर,
या इसे ही सूखी स्याही के रूप से जाना जाता है। बी इंक कॉटेज, ये होती है गीली स्याही। सी रिबन या डी लेजर बीम। तो दोस्तों इंक जेट प्रिंटर में गीली स्याही का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे इंक कॉटेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि इसमें किसका यूज होता है। तो सबसे पहले ये आपको मैं बता दूं कि इंक जेट प्रिंटर आखिर प्रिंटर का किस प्रकार का है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। मैंने बता दिया कि इम्पैक्ट कौन कौन से हैं। वैसे ही ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये इंक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस पर कागज पर स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके, छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके इसका प्रिंट किया जाता है ना। और इसमें इंकजेट प्रिंटर की खास बात यह है कि इसमें जो कलर प्रिंटिंग है ना, वो बहुत ही कम लागत में आप कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग इसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बार कोड रीडर क्या है। आपका ऑप्शन है ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, या सी प्रोसेसिंग डिवाइस, या डी स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों बार कोड रीडर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही, ठीक है, जो कि कार्य करता है। जो ऐसे बार कोड लिखा रहता है ना दुकान उकान में, अगर यदि आपने देखा होगा, यदि सुपर मार्केट में आप जाएं तो जो चीज़ों पर है बार कोड लगी होती है, उसको स्कैन करके आसानी से उसका रेट, उसके बारे में सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं। जाहिर सी बात है वो क्या है, एक ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेरीफेरल डिवाइस किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए कंप्यूटर से बाहर जोड़े जाने वाले डिवाइस, बी केवल इनपुट डिवाइस, सी केवल आउटपुट डिवाइस, या डी सीपीयू के अंदर डिवाइस। तो दोस्तों जो पेरीफेरल डिवाइस होते हैं ना, ये कंप्यूटर से बाहर से जोड़े जाने वाले डिवाइस होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाहर से जोड़े से जाने से मतलब क्या है, जिसका हमें यूज़ होता है। जैसे मुझे अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करना है कंप्यूटर से, तो मैं यूएसबी पोर्ट से एक कनेक्टर लूँगा और उसमें आपस में जोड़ूँगा। यूएसबी पोर्ट क्या है, हाँ, पेरीफेरल डिवाइस के रूप से हम इसे जोड़ते हैं। ठीक है, यही पेरीफेरल डिवाइसेस, ये समझ में आ गया आपको। जैसे आप कीबोर्ड जोड़े, प्रिंटर जोड़े, स्कैनर जोड़े, वेब कैन, पेन ड्राइव, ये सभी जोड़ रहे हैं ना आप, ये सभी क्या है, पेरीफेरल डिवाइस। इसको आप कंप्यूटर के बाहर से जोड़, बाकी अंदर में तो आपको पता ही है, मदरबोर्ड, रैम, ये सभी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैश मेमोरी अर्थात ये कहाँ स्थित होती है। आपका ऑप्शन है ए रैम में, बी हार्ड डिस्क में, सी सीपीयू और रैम के बीच, या डी मॉनिटर। तो दोस्तों जो कैश मेमोरी होती है ना, ये सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है, बीच में इसे इंसर्ट किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब कैश मेमोरी का खास बात क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, और साथ ही साथ आकार में बहुत ही छोटी भी होगी, और छोटी होने के साथ में महंगी भी होती है। अब इसका कार्य आखिर क्या होता है, ये उन डेटा और निर्देशों को स्टोर कर लेती है जिनका उपयोग सीपीयू बार बार करता है। अर्थात अगर वो चीज़ें बार बार दोहराई जाती है ना, तो कैश मेमोरी उसको स्टोर कर लेता है, और फिर अगर दूसरी बार उसी कार्य को हम करें तो बहुत ही कम समय में हमारे सारे काम। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए टाइपिंग के लिए, बी प्रिंटिंग के लिए, सी गेमिंग के लिए, या डी स्कैनिंग के लिए। तो दोस्तों जॉयस्टिक यदि आपने देखा होगा ना, तो आप इसका सीधा आंसर कर सकते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग सीधा के सीधा गेमिंग के लिए होता है ना। जैसे आप रिमोट के द्वारा क्या खेले होंगे, है ना, तो उसमें जो गोल से लगा होता है जिससे हम फिंगर मूवमेंट से कंट्रोल करते हैं, वही तो जॉयस्टिक है ना। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से गेमिंग के लिए, इस प्रकार से यूनिट है ये इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एलसीडी का फुल क्या है। ऑप्शन है ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लेड क्रिस्टल डिवाइस, सी लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, या डी लिक्विड कैथोड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो कांच के परत होंगे, है ना, और इसमें ऐसे लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है जिससे बैकलाइट रोशन किया जाए, है ना। ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और जैसे कि आज वर्तमान में आप देख रहे होंगे टीवी, है ना, ये सभी चीज़ें आ रही हैं, ये एलसीडी या एलईडी टीवी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू का वह भाग जो सभी कार्यों को नियंत्रण करता है क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन है ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू, बी कंट्रोल यूनिट, सी रजिस्टर, या डी मदरबोर्ड। तो देखिए सीपीयू का वह यूनिट जो सभी को कंट्रोल करता है ना, तो कंट्रोल से आप समझ पा रहे होंगे, सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कंट्रोल करता है वही तो कंट्रोल यूनिट है, इसका कार्य ही है कंट्रोल करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है स्पीकर, बी माइक्रोफोन, सी स्कैनर, या डी वेबकैम। तो देखिए ध्वनि को अगर आपको डिजिटल रूप में बदलना है ना, तो दोस्तों आपको यूज़ करना होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोफोन, है ना। आप इधर से बोलेंगे और कंप्यूटर में वो चला जाएगा। तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन।
जैसे आप वॉइस को रिकॉर्ड करना या ऑनलाइन चैटिंग करोगे या वॉइस रिकॉग्निशन का काम होगा, ये सभी माइक्रोफोन द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे तेज गति से प्रिंट, सबसे फास्टेस्ट कौन है? ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर या डी डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर है जो पेज पर मिनट के रूप से क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, और बाकी इसे स्लो है। और ये जो लेजर प्रिंटर है ना, ये लेजर बीम का प्रयोग करता है, तो लेजर बीम का, साथ ही साथ ये टोनर का प्रयोग करता है। टोनर बोलें या फिर इसी को बोलें सूखी स्याही, ये क्वेश्चन बनते हैं कि किसका प्रयोग किया जाए, इसलिए मैंने जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं ना वो मैंने आपको बता रखी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप की क्रिया किस इनपुट डिवाइस से की जाती है ना, मतलब इधर से पकड़े और इधर छोड़ दें तो वो ड्रैग हो जाता है और फिर ड्रॉप। ऑप्शन है ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक, डी है ना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप आपका होता है माउस की सहायता से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउस। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को जैसे फोटो इधर से ड्रैग करेंगे और सीधा पकड़ कर बिना उंगली छोड़े यहाँ पर ड्रॉप करेंगे ना तो वो वहाँ पर आ जाती है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है ए सिस्टम बोर्ड, बी सेंट्रल बोर्ड, सी लॉजिक बोर्ड या डी सभी। तो दोस्तों मदरबोर्ड का दूसरा नाम है, आपको सिस्टम बोर्ड भी इसे कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड भी इसे कहा जाता है, साथ ही साथ लॉजिक बोर्ड भी इसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए तीनों में से कुछ भी पूछा जाता है तो तीन को याद रखें। और मदरबोर्ड का काम क्या है मैंने आपको सारी बता रखी। नेक्स्ट देखते हैं टॉगल की का उदाहरण कौन सा है, किसे टॉगल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कैप्स लॉक, बी है नंबर लॉक या सी स्क्रॉल लॉक या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए जो टॉगल की है ना, ये ये कैप्स लॉक भी होते हैं, नंबर लॉक भी होते हैं और स्क्रॉल लॉक भी होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो टॉगल की आखिर होता क्या है? टॉगल की ऐसा युक्ति होता है ना जिसमें एक बार अगर आप उसे दबाएं ना तो पहले वो ऑन हो जाएगा और फिर उसी को दूसरी बार दबाएं तो वो ऑफ हो जाएगा। जैसे कैप्स लॉक यदि आपने देखा होगा, कैप्स लॉक जैसे ही आप दबाते हैं ना तो पहली बार में तो अपर केस हो जाता है, मतलब बड़े बड़े लेटर्स आते हैं, फिर दबा देंगे तो वो लेटर छोटा हो जाता है। मतलब एक बार दबाने पे वो अलग काम करेगा, दूसरी बार दबाने पे वो अलग काम करेगा। ठीक इसी प्रकार से नंबर लॉक है, आप एक बार दबा देंगे तो नंबर टाइप होने लग जाएंगे और अगर फिर से दबा दे तो नंबर लॉक हो जाएगा, मतलब आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार से टॉगल कीज इनको कहते हैं, ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लॉटर का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है। तो प्लॉटर बार बार आप पढ़ चुके हैं, तो प्लॉटर का उपयोग ऑप्शन है ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, बी उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स और सी ए डी है ना कॉमन एडिट डिजाइन प्रिंट करने के लिए, सी फोटोकॉपी करने के लिए या डी ईमेल भेजने के लिए। तो दोस्तों जो प्लॉटर है ना, इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स साथ ही साथ सी ए डी अर्थात कॉमन एडिट डिजाइन प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं माउस का कौन सा बटन मुख्य रूप से ओके बटन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए बायां बटन, बी दायां बटन, सी स्क्रॉल व्हील या डी मध्य बटन। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जो ओके बटन होता है ना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायां बटन। जैसे ही आप लेफ्ट जो बटन है ना माउस में वो क्लिक करते हैं, इसका मतलब होता है ओके, मतलब आप उस पर जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो लेफ्ट बटन होता है ना, ये इसका यूज़ ना आपको आइटम सेलेक्ट करने के लिए किया। ठीक है, वहीं राइट क्लिक का प्रयोग क्या किया जाता है, एक मेनू खोलने के लिए, मतलब उसके संदर्भ में मेनू खुल जाएगी। आप वहाँ पर से बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आप फिर से उसमें लेफ्ट बटन पर क्लिक करेंगे ना तो आप उसमें घुसते चले जाएंगे। और स्क्रॉल व्हील तो पता ही है आपको, छोटा सा गोला जैसे होता है, तो घुमाने पर आप नीचे स्क्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए मेमोरी, बी प्रोसेसर, सी इनपुट डिवाइस या डी आउटपुट डिवाइस। बताइए प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है। तो जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है प्रोसेसिंग, तो कौन करेगा, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसर ही तो करेगा। और प्रोसेसर कौन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके नाम में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है HDMI का पूर्ण रूप क्या है। HDMI ऑप्शन नंबर ए है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, बी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, सी हाई डायमेंशनल मल्टीमीडिया इंटरफेस या डी ह्यूज डेफिनेशन मल्टीमीडिया। बार बार पूछा जाता है ना ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एच फॉर हाई होता है, डी फॉर डेफिनेशन होता है और एम फॉर मल्टीमीडिया, साथ ही साथ आई फॉर एस। तो HDMI पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए HDMI का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया होता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड पर ESC अर्थात एस्केप कुंजी का उपयोग होता है, क्यों बताइए। आपका ऑप्शन है कमांड को सेव करने के लिए, बी किसी चालू कमांड या कार्य को रद्द करने के लिए, ठीक है, सी कर्सर को हटाने के लिए, या डी कंप्यूटर को बंद करने के लिए। तो दोस्तों ESC का यूज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी चालू कमांड या कार्य को रद्द करने के लिए। ठीक है, ESC का आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और ESC दबा देंगे ना, आप सीधा बैक चले। नेक्स्ट देखते हैं, CRT मॉनिटर में सी का क्या अर्थ है। देखिए ऑप्शन है ए कैथोड, बी कैरेक्टर, सी क्रिस्टल, या डी कलर। ये इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों CRT के बारे में यदि आपने सुना होगा ना, इसका फुल फॉर्म ही क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। मतलब C फॉर कैथोड, R फॉर रे और T फॉर ट्यूब। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैथोड, T फॉर कैथोड। ठीक है। अब CRT आखिर काम कैसे करती है, तो ये जो है ना, ये वैक्यूम ट्यूब के बेस पे कार्य करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकालते हैं और फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पर क्या है, इसे टकराते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या बनता है, चित्र बनता है। तो इस सिद्धांत पर ये कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है। आपका ऑप्शन है ए PPI, बी PPM, सी हर्ज, या डी जी। इसका क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बार बार घुमा के ही पूछा जाता है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता की बात की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PP डॉट्स पर इन। ठीक है, जो PPM है ये क्या बताता है, ये स्पीड को बता दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, CPU चिप आमतौर पर किससे बनी होती है। आपका ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी कॉपर, सी गोल्ड, या डी एल्यूमिनियम। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो CPU चिप ना मोस्टली रूप से अर्धचालक युक्ति सिलिकॉन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, और जर्मेनियम का भी यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली किसका बना होता है, ये सिलिकॉन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड और माउस किस पोर्ट से जुड़ते हैं। ठीक है? आपका ऑप्शन है ए USB, बी PS2, सी सीरियल, या डी उपरोक्त सभी। देखिए कीबोर्ड और माउस जो है, आप इसको USB से भी जोड़ सकते हैं, PS2 पोर्ट से भी, और साथ ही साथ सीरियल पोर्ट से भी इसे जोड़ सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से, है ना, इन सभी को आप जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है। आपका ऑप्शन है ए इनपुट, बी आउटपुट, सी या डी। तो जो स्पीकर है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आउटपुट यूनिट है। ठीक है? जो कि संगीत सुनने या वीडियो देखने या सिस्टम अलर्ट कुछ भी सुनने के लिए मोस्टली इसका यूज है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आउटपुट यूनिट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगे पंखे अर्थात फैन का काम क्या है, जो मदरबोर्ड पर लगा होता है। तो इसका ऑप्शन है ए कंप्यूटर को सुंदर बनाने का कार्य, बी धूल साफ करने के लिए, सी प्रोसेसर CPU और अन्य घटकों को ठंडा रखने के लिए, या डी आवाज दोस्तों जो मदरबोर्ड पर लगा पंखा होता है ना, ये कूलिंग के लिए होता है, कूलिंग, ताकि जो कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि इतने सारे काम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रोसेसर और अन्य घटकों को ठंडा करने के लिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर पंखे लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। तो ऑप्शन है ए केवल इनपुट डिवाइस, बी केवल आउटपुट डिवाइस, सी इनपुट और आउटपुट, डी स्टोरेज। तो जो डिजिटल कैमरा है ना, ये केवल और केवल इनपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल इन। तो देखिए डिजिटल कैमरा में आप तो किससे होते हैं ना, तो आपको दिखाई भी देता है चीज़ें। तो यहाँ पर आप आउटपुट यूनिट है, ये कंफ्यूज में कर सकते हैं, लेकिन इसे मोस्टली में लिया जाता है, इनपुट डिवाइस में लिया जाता है, इसीलिए इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, वह कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने पर अपना डेटा खो देती है। जैसे आप कंप्यूटर बंद करेंगे, वहाँ से डेटा उड़ जाता है। आपका ऑप्शन है ए रोम रैंडम एक्सेस रीड ऑनली मेमोरी, बी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी हार्ड डिस्क, या डी पेन ड्राइव। तो दोस्तों जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करें और अपना डेटा खो दें, तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रैम में। और वही रीड ऑनली मेमोरी में ये जो होती है ना, थोड़े टाइम के लिए सेव होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण। आपका ऑप्शन है ए इंकजेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, या डी सभी। ठीक है, तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें आप रिबन टकराता ही नहीं है वहाँ पर, तो इसका जो एग्जाम्पल है ना, इंकजेट भी है, लेजर भी है, और थर्मल, ये तीनों के तीनों ही क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो रिबन यहाँ पर टकराता ही नहीं है, इफेक्ट ही नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वार्टी
का संबंध किससे? बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, क्वालिटी क्या है? तो क्वालिटी है ए माउस, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर या डी मॉनिटर। तो दोस्तों जो क्वालिटी है ना, ये अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे तो आप थर्ड रो में देखना, तो सबसे पहले ऐसे क्यू लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर आ लिखा है, फिर टी लिखा है, फिर वाई लिखा है। बस इन अक्षरों को उठा लिया गया है ताकि कीबोर्ड के प्रकार को है इसे ऐसे हम बता सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वालिटी का संबंध किससे है? कीबोर्ड से। तो बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, ठीक है, एएलयू पता ही है आपको, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। आपका ऑप्शन है ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस या डी सेकेंडरी। तो दोस्तों सीपीयू के एएलयू में ना आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रजिस्टर होते हैं, ठीक है? जो कि क्या होते हैं, अब रजिस्टर आखिर होते क्या है? ये सीपीयू के अंदर स्थित बहुत ही छोटी और सबसे तेज मेमोरी यूनिट, तो फास्टेस्ट फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है पता है? ये एएलयू को तुरंत डेटा उपलब्ध कराते हैं, ये तुरंत डेटा दे देते हैं, और जिससे जैसे ही डेटा मिलता है इसको, तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये सभी याद रखनी। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, जो यह दिखाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ है? तो ऑप्शन है ए पॉइंटर, बी कर्सर, सी माउस या डी लाइट पेन। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, जो ब्लिंक होते रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कर्सर कहते हैं, तीरनुमा आकृति देखा ही हो। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार का प्रिंटर स्याही वाले रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है? अब दबाव डालने वाली बात की गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आपका ऑप्शन है ए लेजर प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी प्लॉटर या डी इम्पैक्ट प्रिंटर। जहाँ पर रिबन पर दबाव वाली बात की जाती है वहाँ ऑप्शन नंबर बी इम्पैक्ट प्रिंटर, और जहाँ दबाव पड़ता ही नहीं है उसे क्या कहते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंट। यही तो प्रिंटर के प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? ठीक है, जो कि मीडिएटर का काम करता है। आपका ऑप्शन है ए मदरबोर्ड, बी कंट्रोल यूनिट, सी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अर्थात एएलयू या डी मेमोरी। तो दोस्तों जो सामंजस्य की अगर बात करें ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, जो अन्य घटक है सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है जिससे कंप्यूटर अच्छे से चल सके। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब इस कंट्रोल यूनिट को ही और किस नाम से जाना जाता है, आपको इसे याद रखना है। इसे ही नर्व सेंटर या फिर इसे ही ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ठीक। ये 2 पॉइंट्स तो आपको याद ही रखने के नाम, और ठीक है। और ये जो है सीपीयू का ही अंग है, ये तो मैंने बता ही रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट पेन क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, बी इलेक्ट्रिक इनपुट डिवाइस, सी मैकेनिकल इनपुट डिवाइस या डी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि लाइट पेन आखिर होता क्या है। ये तो इनपुट डिवाइस है, साथ ही साथ इनपुट डिवाइस के साथ ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट, ठीक है। आखिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जैसे सीआरटी मॉनिटर है ना, उस पे आपको चित्र बनाना है जैसे इस प्रकार से, है ना, या मेनू आइटम को कोई भी सेलेक्ट करना है, तो ये सभी चीज़ें आप लाइट पेन की सहायता से कर सकते हैं। माउस के टाइप का ही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा डिवाइस एनालॉग जानकारी को डिजिटल में परिवर्तित कर। अब एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करने की बात की गई है, तो आपका ऑप्शन है ए मॉडेम, बी डिजिटाइजर, सी स्कैनर या डी। तो देखिए, एनालॉग को डिजिटल में बदलने का काम सीधा के सीधा ऑप्शन नंबर बी डिजिटाइजर का ही होता है। तो जैसे आपको मैं बता दूं कि आखिर डिजिटाइजर है क्या, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है ना। क्योंकि एनालॉग जानकारी, आखिर एनालॉग जानकारी है क्या? जैसे कि आप हाथ से लिखा हुआ हस्ताक्षर करें या चित्र बनाएं, इसको डिजिटल रूप में आप कहाँ डाल सकते हैं? कंप्यूटर में डाल सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? डिजिटाइजर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी का क्या कार्य है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए टास्क बार पर समय दिखाना, बी कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए टाइमिंग सिग्नल उत्पन्न कराना, सी कंप्यूटर को ऑटोमेटिक चालू या बंद करना या डी सीपीयू का तापमान बढ़ाना, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी का कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करने के लिए टाइमिंग सिग्नल उपलब्ध। मोस्टली लोग ऑप्शन नंबर ए में टास्क बार पर समय दिखाना को बात, वो अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उसका कार्य क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थिर अर्थात वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? ठीक है, तो अस्थिर और स्थिर अर्थात वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब ही क्या है कि जिसमें जो डेटा है कुछ समय के लिए ही होते हैं, वो क्या होते हैं? अस्थिर अर्थात वॉलेटाइल। और जो उस डेटा को सेव करके रखते हैं वो क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल, ठीक है।
तो दोस्तों आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम, बी रैम, सी हार्ड डिस्क या डी में से कौन सा वोलेटाइल है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें डेटा आप जैसे ही कंप्यूटर को बंद कर देते हैं ना, वो डेटा भी उड़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्कैनर को खाली स्थान को स्कैन करता है। जो एक स्कैनर है किसको स्कैन करता है? ऑप्शन है ए केवल चित्र, बी केवल टेक्स्ट, सी केवल चित्र और टेक्स्ट दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जो स्कैनर है ना, वो चित्र भी स्कैन करता है, साथ ही साथ टेक्स्ट भी स्कैन करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये दोनों को स्कैन। ठीक है, और स्कैनर क्या है? ये एक डिवाइस है, मैंने बता रखा है। ठीक है, दूसरा है, नेक्स्ट है 60, सीपीयू द्वारा एक निर्देश को निष्पादित करने में लगने वाले चरणों का सही क्रम क्या है, कि वो किस क्रम में अपना कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए फेच डिकोड एग्जीक्यूट, बी डिकोड फैच एग्जीक्यूट, सी एग्जीक्यूट फैच डिकोड, या डी फैच एग्जीक्यूट और डिकोड। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो सीपीयू है ना, सबसे पहले डेटा को क्या करता है? फैच करता है, उसके बाद उसे डिकोड करता है, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट करता है। तो इस सीक्वेंस में ये चलता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले वो फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक कंप्यूटर पोर्ट का उपयोग खाली स्थान के लिए किया, इसके लिए किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है डेटा डाउनलोड करने के लिए, बी डेटा स्टोर करने के लिए, सी अन्य डिवाइसों से जोड़ने के लिए, या डी प्रोसेसर को गति देने। दोस्तों जो कंप्यूटर का पोर्ट है इसके बारे में मैंने बता दिया, इसका उपयोग होता है ऑप्शन नंबर सी अन्य डिवाइसों से जोड़ने के लिए। आप बाहर से इसे जोड़ सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, तो पेरिफेरल डिवाइसेस को पोर्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्मल प्रिंटर में किसका उपयोग है? आपका ऑप्शन है ए स्याही, बी टोनर, सी गर्मी, या डी रिबन। तो थर्मल प्रिंटर में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, थर्मल से क्या हो जाएगा? थर्मल का मतलब ही क्या होता है? हीट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्मी, है ना। ये क्या करता है, जो थर्मल है ना, हीट को यूज़ करता है और क्या करता है? प्रिंट करता है। ठीक है, और इसका विशेषता क्या है कि ये स्याही और टोनर की आवश्यकता इसमें होती ही नहीं है। ना तो इसमें स्याही लगती है, देखिए ऑप्शन में दिया है ना ये, और ना ही इसमें टोनर लगती है, ये दोनों ही इसमें नहीं लगती। ये बात आपको याद रखना, और ये बहुत ही तेज। तो जैसे एटीएम, एटीएम है ना, एटीएम में आप जाते हैं, तो जैसे ही पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं तो आपको एक स्लिप मिलती है ना। तो ये किसके द्वारा होता है? ये थर्मल प्रिंटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, कीबोर्ड में एरो की है ना, एरो कीज का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है ए फंक्शन की, बी कर्सर कंट्रोल की, सी मॉडिफायर की, या डी न्यूमेरिक। एरो की क्या होता है? तो दोस्तों एरो की को अन्य नाम से और जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी कर्सर कंट्रोल, एरो की को जाना जाता है। ठीक है, इसका कार्य आखिर क्या होता है? तो इसका कार्य जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी दस्तावेज है ना, उसको करने के लिए किया जाता है। कर्सर को ऐसे घुमाने के लिए किया जाता है ना। इसे ही अन्य रूप से और क्या कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इन्हें ही नेविगेशन की के रूप में भी जाना जाता है, नेविगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीमोस का पूर्ण रूप क्या है? सीमोस है ना, ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, बी सेंट्रल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंप्यूटर मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, या डी कॉम्प्लीमेंट्री मेन ऑन बोर्ड। तो सी मोस का पूर्ण रूप है, सी फॉर होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एम फॉर होता है मेटल, ओ फॉर होता है ऑक्साइड, और एस फॉर होता है सेमीकंडक्टर। सी मोस होता है से कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो आखिर सी मोस होता क्या है? ये कहाँ होता है? तो ये मदरबोर्ड पर लगा होता है, मदरबोर्ड पर। और ये जो है ना बैटरी से चलता है, और बैटरी से चलने वाली एक चिप की तरह ये है, क्या है? सीमोस है। और ये काम क्या करता है? तो जो बायो सेटिंग्स है, या सिस्टम की तारीख है, या समय, कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, सीमोस के द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है? तो ये सभी चीज़ों को स्टोर रखता है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है ना, उसके बाद सारी चीज़ें तो उड़ जाती है, लेकिन इसे सीमोस क्या है? स्टोर करके रखता है। तो आप इन फ्यूचर कंप्यूटर को कॉल कर स्टार्ट करें ना, तो सीमोस उस डेटा को फिर से उपलब्ध करा देता है, और वही डेटा आपको फिर से मिल जाती है। जैसे आप बंद करते हैं तो टाइमिंग भी थोड़ी ना बंद होती है, अब जैसे खोलते हैं ना, तो टाइमिंग फिर से जो करंट टाइमिंग है वही बतानी स्टार्ट हो जाती है। ये जो है सीमोस के द्वारा संपन्न हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए माउस, बी प्रिंटर, सी मॉनिटर, या डी एम एस। हार्डवेयर कौन सा नहीं है?
सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, जबकि माउस, प्रिंटर और मॉनिटर सभी हार्डवेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस की कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए ड्रैगिंग, बी ड्रॉपिंग, सी राइट क्लिकिंग या डी लेफ्ट क्लिक। देखिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होता है, माउस के द्वारा उस पर राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करना होगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज दिखने चालू हो जाएगी, और लेफ्ट क्लिक जैसे ही करेंगे ना, उस प्रॉपर्टीज के अंदर आप चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में पैरेलल पोर्ट का उपयोग आमतौर पर किससे जोड़ने के लिए किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पैरेलल पोर्ट का यूज किस। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए माउस, बी मॉडेम, सी प्रिंटर या डी कीबोर्ड। पैरेलल पोर्ट का उपयोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रिंटर को किस पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है, तो आपका आंसर होगा पैरेलल पोर्ट। ये दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। सीपीयू ऑप्शन ए है प्रोसेसर, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी ए और बी दोनों, या डी। बताइए सीपीयू का अन्य नाम क्या है। तो सीपीयू को आप प्रोसेसर के रूप में जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर भी इसे कहते हैं। ठीक है, मोस्टली इसे प्रोसेसर के रूप में ही जाने जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर तो अलग से चिप होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर। सीपीयू को प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एक और ऑप्शन आपका बनता है, जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये सीपीयू का ही अंदर का भाग होता है। आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, मतलब ये इसी में जोड़ा जाता है। तो इसका हम आंसर क्या ले सकते हैं पता है, इसका आंसर हम क्या लेंगे, हम दोनों लेंगे, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर दोनों से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सी यहाँ पर करेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि आधुनिक जो कंप्यूटर है ना, ये सभी के सभी माइक्रो प्रोसेसर का ही तो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 69, पिक्सल किससे संबंधित है। पिक्सल, तो आपका ऑप्शन है ए ग्राफिक्स डिस्प्ले, बी साउंड, सी स्टोरेज या डी प्रोसेसिंग। दोस्तों जो पिक्सल है ना, ये संबंधित है ग्राफिक्स और डिस्प्ले से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्राफिक्स और डिस्प्ले ही क्या है पिक्सल। तो ये पिक्सल आखिर होता क्या है, पिक्सल होता है एक डिजिटल इमेज। क्या होता है, डिजिटल इमेज, मतलब जितने पास पास इसमें डॉट होंगे तो उतना ही पिक्सल बहुत अच्छा होगा, हाई रिजोल्यूशन पिक्सल। जैसे 1920 इंटू 720 है ना, ये रिजोल्यूशन है। तो ये पिक्सल को ही, रिजोल्यूशन का पार्ट क्या है, पिक्सल है ना, तो जितना अच्छा आपका पिक्सल होगा उतना ही अच्छा आपका रिजोल्यूशन होगा, बार बार मैंने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, सीपीयू का प्रदर्शन किस पर निर्भर। तो सीपीयू का प्रदर्शन आपका ऑप्शन है ए क्लॉक स्पीड, बी कैश मेमोरी का आकार, सी कोर की संख्या या डी उपरोक्त सभी में ये सीपीयू करता है आपको बता। तो दोस्तों जो सीपीयू का प्रदर्शन है ना, क्लॉक स्पीड और कैश मेमोरी का आकार कितना बड़ा है, कोर की संख्या कितनी है, ये सभी सीपीयू के प्रदर्शन को बढ़ाती है। ठीक है, तो जितनी अच्छी ये तीनों होंगे उतना ही सीपीयू का प्रदर्शन अच्छा होगा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी स्टोरेज डिवाइस या डी प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है बायोमेट्रिक सेंसर जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए, ये एक इनपुट डिवाइस। तो क्या करता है ये, तो ये डिवाइस ना व्यक्ति की जैविक विशेषता, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, रेटिना है, उसको पहचान सकता है। जैसे मोस्टली आपने मूवीज़ में देखा होगा, आई को स्कैन करते हैं तभी वो जो डोर है या लॉक है वो खुलता है, मूवीज़ में आपने देखा होगा। तो यही है बायोमेट्रिक सेंसर, जैसे आप थंब का यूज़ करते हैं तब भी आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रोम का पूर्ण रूप क्या है। रोम, तो ऑप्शन है ए रीड ऑनली मेमोरी, बी रैंडम ऑनली मेमोरी, सी रेड वंस मेमोरी या डी रैंडम ओपन। तो दोस्तों रोम का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए रीड ऑनली, एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ये याद रखना है। मैंने क्या बताया, रैम के बारे में बताया। रैम क्या है, एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी, लेकिन जो रोम होता है ना, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। मतलब क्या होता है, ये एक स्थायी मेमोरी होता है ना, जो कि डेटा को स्टोर कर रखती है। कि रैम जो होता है ये अस्थायी है, जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करते हैं आपका डेटा भी खत्म हो है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड पर 0 से 9 तक लेबल वाली कुंजियों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए
फंक्शन की, बी न्यूमेरिक की, सी टाइपराइटर की, या डी स्पेशल। दोस्तों जो कीबोर्ड पर 0 से 9 तक जो लेवल लिखा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी न्यूमेरिक की। फंक्शन की जो F1 से लेकर F12 तक है ना, ये सभी क्या है? फंक्शन की है, ये मैंने बता रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किसमें मापा जाता है? शब्द की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए है बाइट, बी बीट, सी मिलीमीटर, या डी मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना दोस्तों। शब्द की लंबाई को आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बीट के द्वारा मापा। ठीक है, तो ये जो है ना, आपको एक चीज समझी होगी आपने, वर्ड लेंथ या शब्द लंबाई, जो कि अभी बात की गई। ठीक है, तो ये जो है ना, इसे ये बताता है कि सीपीयू एक बार में कितने शब्दों को प्रोसेस कर सकता है, यही उसकी बीट होती है। जैसे 32 बीट का कंप्यूटर होता है, 64 बीट का कंप्यूटर होता है ना, तो वो उसकी शब्द लंबाई से ही वर्ड लेंथ है। तो जितना अच्छा, इतना अच्छा कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा आउटपुट डिवाइस एक बड़ी स्क्रीन पर कंप्यूटर डिस्प्ले करता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी स्पीकर, सी प्रोजेक्टर, या डी स्कैनर। तो देखिए, बड़ी स्क्रीन पर कंप्यूटर डिस्प्ले की बात है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सीधा का सीधा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के माध्यम से ही क्या देख सकते हैं, प्रोजेक्टर लगाते हैं और बड़ी सी स्क्रीन में वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, जैसे आप थिएटर में भी देखे होंगे, यही तो होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मदरबोर्ड पर सीपीयू और अन्य चिपों के बीच संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पाथवे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए लाइंस, बी बस, केबल्स, या डी। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी बस कहते हैं। ठीक है, तो आखिर बस होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है, ये तारों का संग्रह होता है। सारे तार है ना, आपस में जुड़े संग्रह होता है। तो ये क्या करता है, जो कंप्यूटर के विभिन्न घटक को, है ना, कुछ भी कंपोनेंट्स आप ले लें, उसके बीच में डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल ले जाता है। तो बस का कार्य क्या है? ये डेटा ले जाएगा, एड्रेस ले जाएगा, कंट्रोल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, जैसे क्या नाम है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, डबल क्लिक का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए माउस के बाएं बटन को जल्दी से 2 बार दबाना, बी माउस के दाएं बटन को जल्दी से 2 बार दबाना, सी माउस को 2 बार क्लिक करना, या डी कीबोर्ड पर किसी को 2 बार दबाना। डबल क्लिक का मतलब क्या है? ठीक है, तो डबल की का मतलब क्या होता है? माउस के बटन को जल्दी से क्या है, 2 बार दबाना। तो ऑप्शन नंबर ए, आप किसी भी चीज़ को डबल क्लिक करेंगे तो सीधा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आप ऊपरी मेनू देखेंगे, और 2 बार क्लिक करेंगे ना तो सीधा उसके अंदर चले जाएंगे। ये माउस में आपने किया ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? देखिए बार बार वही क्वेश्चन, लेकिन जो शब्द है ना वही चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए है डॉट पर इंच, बी पेज पर मिनट, सी कैरेक्टर पर सेकेंड, या डी रिजॉल्यूशन। तो यदि आपने स्टार्टिंग से देखा होगा ना, रटा गया होगा ये चीज़ें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉट्स पर इंच। तो गुणवत्ता की बात की गई है डॉट पर इंच, स्पीड की बात की जाती है तो पेज पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब 79 क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी तार्किक और गणितीय गणनाओं के लिए जिम्मेदार है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ए कंट्रोल यूनिट, बी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या डी मेमोरी। बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या करता है? तार्किक और गणितीय गणना। तो गणितीय का मैंने बता दिया किस प्रकार से करता है ना। जो एरिथमेटिक नाम है वो गणितीय कर संक्रिया करेगा, और तार्किक मतलब लॉजिकल। ठीक है, जैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है की बात की गई? तो आपका ऑप्शन है ए डेटा को स्वीकार करना, बी डेटा को प्रोसेस करना, सी डेटा को स्टोर करना, या डी टेक्स्ट को स्कैन करना। तो दोस्तों जो बुनियादी कार्य कौन कौन सा है, ये डेटा को स्वीकार करेगा मतलब इनपुट करेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद डेटा को स्टोर भी करता है ये, लेकिन ये टेक्स्ट को स्कैन करना ये इसकी कार्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में बायोस कहाँ संग्रहित होता है? बायोस के बारे में मैंने बता दिया है, तो बताइए। आपका ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क, बी रैम, सी रोम, या डी कैश मेमोरी। देखिए रोम को ही यहाँ पर फ्लैश मेमोरी के नाम पे भी जाना जाता है, तो यहाँ पर से भी प्रश्न बनते हैं, फ्लैश मेमोरी किसे कहा जाता है? रोम का नाम ही क्या है? फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो बताइए, तो जो बायोस है कहाँ संग्रहित होता है? तो बायोस जो होता है ना, ऑप्शन नंबर सी रोम में ही क्या होता है? संग्रहित होता है। तो रीड ऑनली मेमोरी में बायोस संग्रहित होता है। और बायोस किस बेसिस पे काम करता है? होस्ट मैंने बता रखा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही कंप्यूटर को आप बंद करते हैं उसके बाद चालू करते हैं ना, तो सेल्फ टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, टच पैड एक अच्छा विकल्प है किसके स्थान पर? ठीक है, ऑप्शन ए है कीबोर्ड, बी माउस, सी प्रिंटर, या डी स्कैनर। बताइए टच पैड का यूज़ आप किसके स्थान पर करेंगे? तो टच पैड का यूज़ आप माउस के स्थान पर।
जो कि माउस का काम होता है, उसी प्रकार से आप टच पैड के द्वारा भी क्लिक कर सकते हैं, मेनू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन है एक प्रोसेसर जिसमें कई कोर हों, बी एक प्रोसेसर जो बहुत तेज हो, सी एक प्रोसेसर जो कई काम कर सकता है, या डी एक प्रोसेसर जो बहुत ही छोटा। बताइए मल्टी कोर जो है प्रोसेसर का क्या मतलब। तो मल्टी कोर प्रोसेसर का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर एक प्रोसेसर जिसमें कई कोर हों, यहीं से तो हुआ है इसका नाम मल्टी कोर, जिसके कई कोर। ठीक है, कोर का मतलब क्या होता है, तो एक कोर जो होता है ना वो प्रोसेसर की एक स्वतंत्र प्रोसेसिंग यूनिट है, कि वो इंडिविजुअल होता है, वो भी एक प्रोसेसिंग का ही कार्य करता है। ठीक है, और मल्टी कोर क्या है कि एक ही प्रोसेसर की चिप पर अगर आप दो कोर को आपस में जोड़ दें, ठीक है, या एक से अधिक होना, एक से अधिक कोर होना, यही तो मल्टी कोर है। तो इसका आखिर प्रॉफिट होता ही क्या है, इसको लगाते ही क्यों है, तो इससे ना कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्यों, एक से अधिक कार्य जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो आसान से कर सकते हैं, जिसके कारण इसका जो प्रदर्शन है ना ये बेहतर होता है। चलिए मल्टी कोर प्रोसेसर के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी मॉडेम, डी इसमें आप इनपुट भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नंबर सी मॉडेम। ठीक है, तो मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन लाइन पर भेजता है और उसे एनालॉग पर बदल देता है। ठीक है, और जो एनालॉग वाले सिग्नल को वापस डिजिटल में बदल देता है। तो ये क्या कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेब कैम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, बी संगीत सुनने के लिए, सी वीडियो कैप्चर करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या डी फाइलें स्टोर करने के लिए। वेब कैम जो कि आपने देखा ही होगा कंप्यूटर के ऊपर ऐसे लगा या फिर है ना, तो इसका काम क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी वीडियो कैप्चर करने के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। आप लगा दीजिए, सामने में दिखते भी जाएंगे और बोलते भी जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंशन कार्ड कहाँ लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं। ऑप्शन है ए सीपीयू सॉकेट में, बी मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट में, सी पेरिफेरल डिवाइस में, या डी हार्ड ड्राइव में। दोस्तों आपका आंसर क्या होगा इसमें बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट में क्या लगाया जाता है, एक्सपेंशन कार्ड लगाए। बार बार क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं डीपीआई का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है डॉट पर इंच, बी डिजिटल पर इंच, सी डॉट्स पिक्सल इंच, डी डेटा पर इंच। तो बार बार आपने इसे किया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट्स पर इंच, जो कि प्रिंटर की गुणवत्ता को पता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर बस की गति को किस में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है गीगाबाइट, बी मेगाहर्ट्ज, सी बाइट्स प्रति सेकंड, या डी डॉट्स पर। तो जो कंप्यूटर बस की गति है ना ये ऑप्शन नंबर बी मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक समय में एक लाइन प्रिंट करने वाले प्रिंटर को क्या कहा, एक समय में जो एक लाइन को प्रिंट। आपका ऑप्शन है ए लेजर प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी लाइन प्रिंटर, या डी प्लॉटर। तो एक लाइन की बात की गई है तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी लाइन प्रिंटर है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं कीबोर्ड पर डिलीट और बैक स्पेस कुंजी में क्या अंतर है। एक होती है डिलीट और एक होता है बैक। तो आपका ऑप्शन है ए ये दोनों एक ही काम करती हैं, बी जो डिलीट कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को हटाता है जबकि बैक स्पेस बाईं ओर के, सी डिलीट कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाता है जबकि बैक स्पेस दाईं ओर के, या डी बैक स्पेस शब्दों को हटाता है और डिलीट अक्षरों को। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो डिलीट होता है ना ये कर्सर के दाईं ओर के जो भी लेटर्स है कैरेक्टर्स है उसको हटा देता है, जबकि बैक स्पेस आप जाएंगे ना तो पीछे जाएंगे पीछे, तो ये हटाएगा बाईं ओर के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये दोनों उसमें, ये कर्सर डिलीट कर्सर के दाईं ओर और बैक स्पेस के बाईं ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट। देखिए बार बार मैंने बता दिया है पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए ऑप्शन है ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बी प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, सी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, या डी प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है। देखिए फास्टेस्ट ये बार बार पूछा जाता है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी कैश मेमोरी, या डी रजिस्टर। तो सबसे तेज यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, सबसे फास्टेस्ट है ना यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर होता है, रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए एक क्रम मैं बता देता हूँ, ये बार बार पूछा जाता है तो सबसे फास्ट से स्लो की ओर जाएंगे। तो सबसे फास्टेस्ट यहाँ पर क्या हो जाता है रजिस्टर, उसके बाद क्या होता है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक है, उसके बाद होता है आपका रैम, फिर आएगा एसएसडी, और उसके बाद होता है हार्ड डिस्क। इसे
इस सीक्वेंस को आप याद रख लेंगे। तो सबसे फास्टेस्ट क्या होगा, रजिस्टर, और सबसे लोवेस्ट यहाँ पर हार्ड डिस्क, और फिर इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड किस प्रकार के, क्या किसका प्रकार है, ये बार बार पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए प्रिंटर का, बी मॉनिटर का, सी स्कैनर का, या डी माउस का। तो जो फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड है ना, ये प्रिंटर का ही प्रकार है, सॉरी ये प्रिंटर तो नहीं हो सकता, ये किसका प्रकार है, ये स्कैनर का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये स्कैनर का प्रकार, ठीक है। तो फ्लैट बेड आखिर होता क्या है, तो इसमें क्या लगाते हैं हम, समतल कांच की शक्ल है, तो प्लेन कांच है ना उसकी यूज़ करते हैं, जिस पर आप दस्तावेज को पहले रखेंगे, उसके बाद स्कैन करेंगे, ठीक है। तो ये मोस्टली आप शॉप है, फोटोकॉपी दुकान है, इसे आप देख सकते हैं। अब आखिर हैंड हेल्ड क्या होता है, ये क्या होता है, ये पोर्टेबल डिवाइस होता है। क्या होता है, पोर्टेबल डिवाइस। इसमें स्कैन करने के लिए दस्तावेज के ऊपर हाथ फिरा दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, देखिए हाथ से हैंड, हैंड हेल्ड है ना। तो यहाँ पर से आप समझ जाएंगे ये फ्लैट क्या होता है, फ्लैट होता है, और हैंड हेल्ड का मतलब होता है उसमें हाथ फिरा दिया जाता है। तो ये दोनों ही स्कैनर हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक सीपीयू की क्षमता किसमें मापी जाती है। तो ऑप्शन है ए डीपीआई, बी पीपीएम, सी एमआईपीएस, या डी पीपी। तो बताइए। तो दोस्तों जो सीपीयू की कार्य क्षमता है ना, ऑप्शन नंबर सी एमआईपीएस से मापी जाती है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के साथ कार्य क्षमता मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का कौन सा भाग इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करता है। आपका ऑप्शन है ए पेरिफेरल्स, बी मेमोरी, सी रैम, या डी सीपीयू। बताइए इनपुट को आउटपुट में कौन चेंज करता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू का कार्य होता है इनपुट को आउटपुट में, ठीक है, यही तो प्रोसेसिंग का कार्य करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं PS2 पोर्ट का उपयोग किसे जोड़ने के लिए किया जाता है था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए प्रिंटर और स्कैनर, बी कीबोर्ड और माउस, सी मॉनिटर और प्रोजेक्टर, या डी पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क, ठीक है। तो दोस्तों जो PS2 पोर्ट है ना, यूज से आप कीबोर्ड और माउस जोड़ सकते थे, तो आपका आंसर बी कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए PS2 पोर्ट का यूज़ किया। डायरेक्ट हम पेरिफेरल का यूज़ कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यदि आपके कंप्यूटर का समय और तारीख बार बार गलत होता है तो संभावित समस्या आपका क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए रैम खराब है, बी प्रोसेसर धीमा है, सी सीमोस बैटरी खराब हो गई है, या डी ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस है। तो दोस्तों जो टाइम के बारे में मैंने बताया था, टाइम कौन डेट सेव रखता है यदि आप कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो सीमोस के बारे में मैंने बता रखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यह जो है मदरबोर्ड पर लगी एक छोटी सी बैटरी होती है, इसे मैंने बता रखा है, जो कि कंप्यूटर जब बंद होता है ना, तो ये क्या है, एक्टिव रहती है और टाइम डेट ये सभी सेव करके। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका उपयोग, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस। आपका ऑप्शन है ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक, या डी, ठीक है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउस का उपयोग स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस में किया जाता है ना, ग्राफिकल यूजर जो कि हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका आंसर आपको देना है, कौन सी तकनीक उपयोगकर्ता को कागज पर पेंसिल या पेन से बने निशानों को पहचानने की अनुमति देती है। तो ऑप्शन ए है OCR, बी OMR, सी MICR, या डी बार कोड रीडर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर तो आप इजीली दे सकते हैं, क्योंकि आपने बार बार एग्जाम दिलाया है, तो आप उसमें क्या भरते हैं, गोला भरते हैं ना, ऐसे OMR सीट पे, यही क्या है, OMR सीट होती है, तो क्या है, कागज या पेंसिल से पेन से बने निशानों को पहचानता है, और जल्दी से जल्दी आपका क्या है, पूरा सभी काउंटिंग कर लेता है और सटीकता से करता है। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य सर्किट बोर्ड कहाँ होता है। इसका आंसर आपको करना है, ऑप्शन ए है प्रोसेसर, बी मेमोरी कार्ड, सी बोर्ड, या डी। तो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसके सारे 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा रखे हैं, और उम्मीद है कि यहाँ से आपका बहुत सारा डाउट क्लियर, ठीक है। इसके बाद जल्द से मैं पॉइंट 2 भी लेके आ रहा हूँ, पार्ट 2 भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम MS के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर उसको वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट पे लिखिए यस, तभी मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा, अन्यथा नहीं। और उम्मीद है आपको अगर अच्छी लगी होगी यार वीडियो, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।